बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार मसाला भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोगों को इसके इंग्रेडिएंट्स शो हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी डिटेल्ड क्वान्टिटी मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। भिंडियाँ हैं इसलिए इसमें प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, इसलिए मैंने 4 से 5 प्याज लिए हैं जो मेरे पास मीडियम साइज़ के थे। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में हाफ़ कप ऑफ ऑयल ऐड कर दिया है। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप ऑयल की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा गर्म करूँगी और गर्म करने के बाद जो मैंने प्याज अपने कट करके रखे हुए हैं 4 से 5 मीडियम साइज़ के, वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को मज़ेदार रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, ठीक है। और अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है किसी रेसिपी की तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ये रेसिपी जो है वो मसाला भिंडी की है, ठीक है। इसके अलावा मैं अपने चैनल पे दही के साथ जो मैंने भिंडी को बनाया था वो बहुत मज़े की बनी थी, बहुत लजीज बनी थी और वो भी बहुत आसान रेसिपी है। और उसमें आप लोगों को मैंने लेस ख़त्म करने का हैक भी बताया है, आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरे प्याज हैं वो अमाउंट उनकी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप लोगों को इससे भी ज़्यादा प्याज की क्वांटिटी अच्छी लगती है तो आप प्याज की क्वांटिटी को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग जो मसाला भिंडी है उसमें जो कम मसाले खाते हैं तो जो मैंने मसालों की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड की है, आप उसको उन मसालों को आप सेम क्वांटिटी की बजाय थोड़ा से कम क्वांटिटी में ऐड कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे प्याज हैं वो ब्राउन हो गए हैं, लेकिन अभी मैंने इनको और ब्राउन करना है ताकि ये जो थोड़े थोड़े से वाइट नज़र आ रहे हैं ये भी अच्छे से ब्राउन हो जाएं। और इसके बाद जब हम लोग प्याज ब्राउन कर लेते हैं तो हम लोग थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते हैं ताकि जो हमारे प्याज हैं वो इसके साथ चिपके नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि जो मेरे प्याज हैं वो अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। आप लोगों ने इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, ये रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत लजीज बनी थी और हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। अभी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है ताकि जो हमारे प्याज हैं वो जल ना जाएँ और हमारी जो पॉट है उसके साथ चिपके नहीं, ठीक है। अब मैंने 1 टेबलस्पून फ्रेश गार्लिक पेस्ट जो घर में बनाया है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, उसकी बहुत लजीज खुशबू आती है, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अब मैं इसको प्याज के साथ अच्छे से पका लूँगी, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे अपने स्पाइसेस हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और बहुत सी मेरी बहनें हैं जिनको डिस्क्रिप्शन का नहीं पता चल रहा, तो आप लोग जो वीडियो का टाइटल है उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास जो डिस्क्रिप्शन है वो ओपन हो जाएगी, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो मैं कल की वीडियो में इसके साथ मैं छोटा सा क्लिप ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन का, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अब मैंने दो टमाटर मेरे पास बड़े साइज़ में थे इसलिए मैंने 2 लिए हैं, अगर आपके पास छोटे साइज़ में हैं तो आप लोग 3 ले सकते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा मसाला अच्छा होगा उतने ही हमारे जो भिंडी है वो लजीज बनेगी। आप लोगों ने मसाले को बहुत अच्छा सा बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे टमाटर हैं वो अभी बिल्कुल कच्चे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हुए। अब मैं इस स्टेज पे अपने तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर दूंगी और स्पाइसेस बहुत ही बेसिक हैं जो सबके घर में अवेलेबल होते हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि अभी हमारा मसाला बिल्कुल तैयार नहीं है। जब मसाला तैयार होता है तो उसके 2 चीज़ें आप याद रखिएगा कि एक तो इसके साइड से ऑयल रिलीज़ होता है और जो हमारे टमाटर और प्याज हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल यकजान
जान हो जाते हैं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि जो मेरे टमाटर हैं वो अभी सॉफ़्ट नहीं हुए और उनको सॉफ़्ट पकाने के लिए मुझे थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैंने इसकी जो लिड है उसको कवर कर दिया 3 मिनट के लिए, और 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरे टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं और इसका साइड से ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। इसका ये मतलब है कि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैंने सिर्फ इतना करना है कि जो मेरे टमाटर हैं उनको मसाले के साथ अच्छे से सॉफ़्ट करना है, मिक्स करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह इसको मसल रही हूँ ताकि जो मेरा मसाला है वो यकजान हो जाए और खाते हुए बहुत ज़्यादा उसका मुंह में ना आए। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा मसाला है वो परफेक्ट रेडी है। आप इस मसाले को सेम क्वांटिटीज़ के साथ अगर आप और भी कोई सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून अचार का ऐड किया है क्योंकि भिंडियों में थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर अच्छा लगता है। आप लोग इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, आप लोगों की रेसिपी को बहुत मज़े का फ्लेवर मिलेगा। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से पका रही हूँ ताकि जो मेरा मसाला है वो बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाए। अब मैंने 1 किलो भिंडी ली थी, उसको मैंने काट के रख लिया और मैं अब इसको मसाले में अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो मेरा मसाला है उसकी कोटिंग हो जाए भिंडी के ऊपर। अच्छा, जो भिंडी है उसको पकाने में बहुत टाइम नहीं लगता तकरीबन, क्योंकि मैं इसको बना रही हूँ कढ़ाई में, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको लिड कवर करके रखना है ताकि ये भिंडी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। ठीक है, आप लोगों ने इसको थोड़ी देर बाद चेक कर लेना है। और जो यहाँ पे ये भिंडियाँ हैं ये बहुत लजीज बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग इस रेसिपी को एग्जैक्ट फॉलो कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और जो मेरी भिंडी की मसाला दही भिंडी की जो रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत ज़बरदस्त हैक मैंने आपसे शेयर किया है कि जो भिंडी है उसकी लेस को किस तरह ख़त्म किया जाए। आप लोग उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसमें ये था कि आप लोग उस भिंडी को बहुत मज़े की ग्रेवी बन जाती है उस भिंडी की, और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा चेंज और बहुत मज़े का है। आप लोग उस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को पसंद आएगी। अब मैं इसमें 1/2 कप ऑफ वाटर ऐड कर रही हूँ। जो मैंने कप लिया है वो बहुत ज़्यादा छोटा वाला कप है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर देना, नहीं तो जो भिंडी है वो लेस छोड़ देगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया है। और अब मैं जो इसकी लिड है उसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। और 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप 15 से 20 मिनट के बाद देख सकते हैं कि जो मेरी भिंडी है वो बिल्कुल तैयार है। इसकी बहुत लजीज खुशबू आ रही है और ये बहुत मज़े की बनी थी। बहुत आसान और झटपट रेसिपी है, बस प्याज फ्राई होने में टाइम लगता है, अदरवाइज़ ये बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत आसान है। जो बिगनर्स हैं वो इस रेसिपी को एग्जैक्ट फॉलो कीजिएगा, मसालों की क्वांटिटी को एग्जैक्ट फॉलो कीजिएगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी लगेगी, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैंने इसके ऊपर कोरिएंडर ऐड कर दिया है और यहाँ पे जो हमारी भिंडी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है और ये बहुत मज़े की बनी थी। ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फ़ीडबैक शेयर करेंगे। और अगर आप लोगों की किसी रेसिपी की कोई फरमाइश हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर बना के आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे विज़िट नहीं किया तो जल्दी से विज़िट कर लें, आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ मिलेंगी वहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।